जी ज़रूर, जो भी भाई जो सा मेरे पास आए, मैंने कभी किसी को गलत नहीं गाइड किया, तो इंशाल्लाह उनको अच्छी सलाह देंगे इंशाल्लाह। बंदे का फोकस वीडियो में यही होता है जी, कितना कमाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर कोई 90 के करीब जो उनसे ऐसे ज़ू हैं जो जिनमें मेरे शुतुरमुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल एयर पाकिस्तान की तरफ से एहसान मीर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरी हमेशा ही कोशिश रही है कि आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट दिखाऊं और उसके साथ साथ में अच्छे से अच्छा बिज़नेस आइडिया दूं। आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट वीडियो लेके हाज़िर हूं। आज मैं किसी शॉप पे मौजूद नहीं, ना ही मैं आपको किसी शॉप का किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको एक कारोबार सिखाने वाला हूं। मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरे साथ मौजूद होंगे अवैस भाई, जो कि शुतुरमुर्ग का कारोबार कर रहे हैं, बड़ा कामयाब कारोबार कर रहे हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम है। तो मेरे साथ अवैस भाई मौजूद होंगे, हम लोग उनके पास जाएंगे, उनसे सारी डिटेल जानेंगे इसका कारोबार कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें जगह कौन सी चूज़ करनी है, कौन से जानवर लेने हैं, जानवर कहाँ से लेने हैं, क्या खुराक होगी, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ ऑनर मौजूद होंगे अवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत फार्म बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कौन से जानवर हैं और ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? सर ये ओस्ट्रिच हैं, ब्लैक नेक, ये ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है। ये अच्छा। आपके पीछे जो सा है ये साउथ अफ्रीकन इंपोर्ट है। अच्छा। ये बाकी जो से चार आपके यहाँ पे खड़े हैं, अच्छा। ये ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्ट हैं। अच्छा सर, आज का प्रोग्राम हमारा काफ़ी अहम है, क्योंकि आज हम जितने भी देखने वाले हैं यार पाकिस्तान के नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर से, तो उनको हमने बिज़नेस सिखाना ये कैसे किया जाता है। तो आप तैयार हैं सिखाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो आप क्या देखते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है, कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? स्टार्ट में ये बताएं, बाकी चीज़ों को हमने डिस्कस करनी है। देखें, इसको करने के दो तरीके हैं। एक आता है मीट के लिए फार्मिंग करना और एक आता है ब्रीड के लिए फार्मिंग करना। अच्छा। मेरे लिहाज से ब्रीड के लिए फार्मिंग करना जो सा वो बहुत ज़्यादा फिजिबल है। मीट के लिए फार्मिंग करना जो सा वो नुकसान में है अच्छा। आजकल के इकोनॉमी के लिहाज से। अच्छा। हाँ जी, अगर आप यानी कि ब्रीड के लिए फार्मिंग करते हैं तो आप सालाना 3 से 4 लाख रुपया इजीली एक पेड़ से कमा सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और अगर आप यानी कि मीट के लिए करना चाहते हैं तो वो, क्योंकि यहाँ पे मीट की मार्केट नहीं बन सकी उस तरह जिस तरह नवाज़ हुकूमत ने ये 2016 में प्रोजेक्ट बनाया था, और वो चाहती थी कि इसको बकरे के मीट के मद्दे मुकाबल जो सा वो ला के खड़ा किया जाए, पर कुछ पॉलिसीज़ जो सी थी वो ऐसी गलत थी जिनकी वजह से इसको जो सा मार्केट कोलैप्स कर गई। उसके बाद लोगों ने जो सा था इसको ब्रीड के लिए, जो लोग इसको ब्रीड पे ले गए वो आज भी माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा वैस भाई, मुझे ये बताएं कि आपको ख्याल कैसे है कि यार एक आप साहिवाल के साथ में गांव है, वहाँ पे आपका डेरा है, तो आपको ख्याल कैसे है कि यार मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए? ये जी 2016 में नवाज़ हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट दिया था। अच्छा। जिसमें इसकी मीट की फार्मिंग के लिए उन्होंने इनकरेज किया था लोगों को। अच्छा। उसमें 10,000 रुपया फ़ी बर्ड जो सा था वो सब्सिडी दी थी। अच्छा जी। और ये कहा गया था कि हम ही आपको चूज़ा देंगे और हम ही आपसे परचेज बैक करेंगे। अच्छा। पर 2016 में ही हम इस फार्मिंग में आ गए थे। अच्छा। पर 2017 में जो सा था हमें एहसास हुआ कि कोई पंजाब हुकूमत ये परचेज बैक नहीं करेगी। अच्छा। हमें हमें सब्सिडी मिल गई थी पर परचेज बैक नहीं किया गया था। फिर उसके हमने डिफरेंट तरीके, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज था नेट वगैरह का, तो मैंने अपनी टारगेट मार्केट जो सी थी वो मीट से हटा के वो पेट पर्पज़ के लिए रख ली थी। अच्छा। मैं तब से ही जो सा था इसको एज ए पेट सेल किया। मैंने को 200 जानवर बेचे हैं। अच्छा। तो 100 के हिसाब से जानवर बेचे हैं और वो पेट पर्पज़ के लिए बेचे हैं। आपको लॉस हो रहा था? मुझे अगर मैं मीट में रहता तो मुझे लॉस हो रहा था। अच्छा। पर मैंने अपनी टारगेट मार्केट जो सी थी वो पेट्स के लिहाज से काट ली। बहुत सारी माशाल्लाह कंपनीज हैं, जैसे पाक सिंध वाले हैं, जी जी। उनकी कॉलोनीज़ वगैरह हैं पूरे सिंध के अंदर। अच्छा। वो डेवलपर हैं। सर पेट्स क्या होते हैं, ज़रा मैं भी ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे नाज़रीन को नहीं पता होगा, भाई बहनों को। देखें, वो जू वगैरह में जो जानवर या घर में जो जानवर लोग शौकिया रखते हैं उनको पेट्स कहते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर मैंने जो सा था पाक सिंध वालों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है माशाल्लाह। उनके जितने भी जू हैं माशाल्लाह पूरे सिंध में कोई 25 से 30 जो उनसे जू हैं उनके अंदर मेरे शुतुरमुर्ग हैं। इसी तरह और डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके साथ मिलके किया। तकरीबन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई 90 के करीब जो उनसे ऐसे जू हैं जो जिनमें मेरे शुतुरमुर्ग हैं। अच्छा सर, इनकी एज कितनी होती है? आप एज के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हमें जब लेना है उसकी कितनी एज होती है? और एज जो उनसी है वो इंसानों से बहुत मुशाबिहत रखती है। तकरीबन 60 साल इनकी उम्र हो जाती मतलब है। जब मालक मरेगा शुतुरमुर्ग मर जाएंगे? हाँ जी, ये दोनों साथ एक दूसरे को लेके मरेंगे। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो जो सा ये ब्रीड जो सा है
वो 4 सालों से लेके 12 सालों तक अपनी पीक पे करते हैं। अच्छा, ये 50 से 70 अंडे जो उनसे हैं वो 1 साल में दे जाते सर आप कौन सा सजेस्ट करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस इसमें करना चाहिए? एक तो ब्रीड वाला बता रहे हैं, हैं। हमें ब्रीड का करना ब्रीड का चाहिए। करना चाहिए। और तो चलिए जी, आप टारगेट उसके बारे में बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे के रिलेटेड हम बात करी जाएं, क्योंकि वो आप भी उसके बारे में सही बता नहीं पाएंगे, या बता भी पाएंगे तो क्योंकि लोगों ने तो वो करना है ना जिसका उनको फ़ायदा हो। हाँ तो इसलिए हम इसको ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रीड का है कि आप एक ट्रियो ले लें, यानी कि 2 फीमेल और 1 मेल, अच्छा, ठीक है, उनको आप पालें। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी उम्र का ले रहे हैं। अच्छा। अगर आप 4 साल का ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट जो सा वो पहले महीने ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अगर वो सीज़न के अंदर है। सर कितना का हो जाएगा वैसे? सर एक ट्रियो का जो सा प्रॉफिट है इजीली जो सा है वो 4-5 लाख रुपए आप कमा सकते हो, सारे खर्चे वगैरह निकाल के। कितने उसमें जानवर होना चाहिए? उसमें 2 फीमेल 1 मेल मेल होना चाहिए, 3 का मतलब होना चाहिए। हाँ, ट्रियो होना चाहिए 3 अच्छा। का। हाँ जी, ये जो तो सा बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है, क्या कहते हैं? हाँ जी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा कम जो सा इनकी खुराक है। अच्छा, 3 से 4 किलो एक बर्ड जो सा उसकी खुराक है। वो चाहे आप पट्ठे दे दें चाहे आप फीड दे दें, ये हर तरह से जो सा है वो एडजस्ट कर लेते सर गोश्त भी खाते हैं या सिर्फ ये पट्टे शट्टे ही? हैं। नहीं, पट्ठे छट्टे खाते हैं। तो खुराक का कितना ख्याल रखना पड़ता है? आप क्या देखते हैं कि खुराक कितनी खाते हैं, कितना वंडा वगैरह भी होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता? खुराक में इस तरह होता है कि ये गाय भैंसे नहीं है, इनको जो सा है वो यानी कि कह ले कि माप के खुराक देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी, तोल के यानी कि 3 किलो एक जानवर के लिहाज से देनी पड़ती है खुराक। वो भी उनकी उम्र के लिहाज से। अगर ये 2 साल क्रॉस कर गया है फिर आप 3 से 4 केजी इसको खुराक दे दें, सारी उम्र 3 से 4 केजी डेली के हिसाब से ये खुराक लेगा। अच्छा, और जिन दिनों में ये अंडे दे रहा है उन दिनों में इसको कैल्शियम मिनरल्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है। अच्छा। तो वो यानी कि 100 ग्राम के हिसाब से डेली बेसिस पे आपको देना पड़ता है। अच्छा सर, बीमारियों के रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है एक जानवर है, इंसान बीमार होता है तो डेफिनेटली जानवर के लिए भी बीमारियां असर तो उसको भी मुतासर करती हैं। क्या कहते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे उनसे हम बचा जा सकता है, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सर, इसके बारे में ज़रा थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो सी बड़ी बीमारी है ना, वो 4 महीने तक इसकी जब तक उम्र नहीं ना होती तब तक ये बीमारियों में घिरा हुआ ही है। अच्छा, सबसे मेजर इसकी जो सी बीमारी है वो इसका मैदा चौक हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी खुराक इसने ज़्यादा खा ली तो इसका मैदा चौक है, और ये अगर आप ना खुला तो ये मर जाता है। अच्छा। हाँ, वो कैसे खोलते हैं? मोर्टेलिटी रेट 40% तक है अच्छा, 4 महीने तक। ठीक है। यानी कि 4 महीने की उम्र है, उससे पहले नीचे नीचे है तो ये 40% तक ये मर सकता है। ये इसका जो सा मैदा खोलना है उसके लिए वो डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, लिक्विड पैराफिन जैसे होगी, ठीक है। सिकिलेक्स ड्रॉप्स हो गए, इंसानों वाली मेडिकेशन इस पे यूज़ होती है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतना डॉक्टर नहीं है जो इसको समझ सके। अच्छा सर, अब एरिया कितना मैटर करता है? आया हम लोग एक किसी भी शहर में से रख सकते हैं या हमें स्पेसिफिक किसी डेरा वगैरह बनाना चाहिए इसके लिए? आप क्या उसके बारे में क्या कहते हैं? अगर तो आपको लेने हैं बड़े 3 से 4 साल के शुतुरमुर्ग, उसको आप 1 मरला फी बर्ड के हिसाब से आपको जगह देनी चाहिए। अच्छा, अगर उससे छोटे आपको बर्ड आप ले रहे हैं, यानी कि साल या 1.5 साल के बर्ड ले रहे हैं, अच्छा। तो फिर आपको 300-400 फुट एक बर्ड को लंबाई देनी है उसको भागने के लिए, क्योंकि इन जो सा ये 1.5 साल 2 साल की उम्र होती है उसमें उनकी स्ट्रक्चर जो सा है वो डेवलप हो रहा होता है। अच्छा। एक दफ़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसके बाद आप 1 मरले में 1 बर्ड रख सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने ये बड़ा बर्ड लेना है 3 से 4 साल का, तो उसे 1 मरला फी बर्ड के हिसाब से जगह देनी चाहिए। अच्छा सर, जो आपके पास जानवर है इसमें मेल कितने और फीमेल कितने हैं? सर ये जोन सी है ये फीमेल है। ये फीमेल हाँ है जी, जी, जो हल्की ब्लैक सी जोन brown सा, है। हाँ जी, मुझे भी ब्लैक खाने जोन लगी। सा है वो मेल है। अच्छा, आपके हाँ। पास कितने मेल हैं जी, कितने फीमेल हैं? मेरे पास 3 मेल हैं अच्छा, और 2 फीमेल हैं। 2 फीमेल हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरा सेल परचेज का भी काम है तो कुछ बर्ड आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। सर अब इम्पोर्ट आप ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं ना? नहीं, अब इंपोर्ट सर बैन हो गई है, क्योंकि 2016 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अच्छा। तब जो सा था इसके पर 0% टैक्स था। अच्छा। अब सारे टैक्सेस वगैरह मिला के इसकी कीमत का 35% हमारा टैक्स में चले जाता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट बंद हो गई है। आगे 9-10 हज़ार रुपये का चूज़ा था, अब वही इंपोर्ट जो सी है वो 23-24 हज़ार रुपये का चूज़े की इंपोर्ट हो रही है। तो जो सा है लोगों की परचेजिंग जो सी पावर है वो इतनी है नहीं, तो इंपोर्ट जो सी है वो ना होने के बराबर है। अच्छा सर, अगर मैं वज़न की बात करूं, मुझे वेट का बताइएगा तो कितना वेट है? मैं तो इशारा भी नहीं कर सकता, आज तो मैं बॉडी लैंग्वेज मेरी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। अच्छा, ये जितने भी जानवर हैं ये मैक्सिमम 90 प्लस ही हैं। अच्छा, हाँ जी, हमारे पास एक ये जो सा जानवर है पीछे ये 120 प्लस है, ये भी जो सा है 110 प्लस है, बाकी जो सा है वो 90, 95, 100 इसके इर्द गिर्द। सर जब आपने लिया था, इंपोर्ट किया था, बाय किया था, तब इसकी कितना वेट था? सर तब इसका 1 kg के अराउंड वेट। तो उसकी प्राइस कितनी थी जी? उसकी प्राइस जब मैंने 2016 में ये बाय किया था तब मेरे ख्याल 12,000 रुपये के करीब मैंने प्राइस। तो वेट कितना बताया था? 1 kg के करीब। तो ये और तब की आपके पास है?
इनमें से सिर्फ एक बर्ड मेरे पास सबका है, वो पीछे चले गया। बुढ़ा देखने में लग रहा है, पुराना कहाँ? नहीं, वो इस टाइम उसकी उम्र 5 साल है माशाल्लाह, वो फुल प्रूवन ब्रीडर है। अच्छा। हाँ जी, और पूरे पाकिस्तान में उस लेवल का ब्रीडर कोई नहीं करता। अच्छा। हाँ जी, ये माशाल्लाह मेरा चैलेंज है। तो सर आप कितना देखते हैं कि एक भाई अगर किसी भी अगर आपसे कोई मशवरा लेना चाह रहा है, आपसे कारोबार सीखना चाह रहा है, तो आप उसे मुकम्मल गाइड कर सकते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई फिजिकली आके विजिट करना चाह रहा है तो हमारी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है? अगर कोई भाई चाहता है जी मैं भाई से आगे मिलूं, सारी डिटेल लूं, तो इसकी जगह क्या है? हमारी लोकेशन है जी साहिवाल फतो मोड़ 133 नोहल, मेन रोड के ऊपर ही है, मुल्तान रोड के ऊपर हमारा फार्म है। अच्छा। तो आप मेरा नंबर शेयर कर दें, जिस भाई को भी मेरी हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। अच्छा सर, अगर इसकी बात करें मारने की या डराने की, कोई इस तरह का भी है कि कुत्ता शुत्ता रखना पड़ता है या यही काफ़ी है? नहीं, यही काफ़ी हैं। असल में जब ये हीट, वैसे तो ये कुछ नहीं कहते। अच्छा। इन दिनों में इनका हीटिंग का प्रोसेस जो सा है ना, वो हीट पे आए हुए हैं बर्ड। अच्छा। तो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, तब आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दोनों ही मौसम, जब तक इनकी उम्र 4 महीने से ऊपर हो जाए, तो इनको दोनों मौसम सूटेबल हैं, कोई इशू नहीं है इनमें ना। ये -10 डिग्री जो सा वो बियर कर सकते हैं। मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो मरी में उनके फार्म हाउसेस वगैरह, वहाँ पे भी हमने डिलीवर किए, माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है उनका भी। ठीक है, वो बर्ड माशाल्लाह सेहतमंद है, और ये 60 डिग्री जो सा है वो बियर कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ये अब मुझे थोड़ा फाइनल सा बता दें क्लियरली कि अगर एक जानवर हमने ले लिया, कितना टाइम उसे रखना पड़ेगा और कितना उसका प्रॉफिट हो जाएगा, मिनिमम ड्यूरेशन? ज़रा वो बड़ी एक अहम बात है, हर चीज़ हर बंदे का फोकस वीडियो में यही होता है जी, कितना कमाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपने जाना है ना, आपने टारगेट मार्केट अपनी पेट्स को रखना है। अच्छा। और ब्रीड चूज़ करनी है, तो फिर आप जो सा है वो 4 साल का बर्ड लें, तो क्योंकि 4 साल का बर्ड जो सा है वो ब्रीड के काबिल होता है। अच्छा। आपको एक ट्रियो जो सा है वो 2-2.25 लाख रुपए के अराउंड जो सा है ना, वो ट्रियो इजीली मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, उसके लिए कुछ इतना करना नहीं पड़ता। देख लें, क्योंकि यहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये रात को इधर बाहर ही, ये रात को बाहर ही जाते हैं, क्योंकि ये -10 डिग्री सर बियर कर लेते हैं। अच्छा, क्या बात? हाँ जी, और 60 डिग्री जो सा वो गर्मियों में बियर कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसके लिए कोई शेड शूड इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने अगर अपने तौर पे करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे भी इसके अंडे सेल होते हैं, अगर हम अंडों को देखना चाहें जी, बड़ी अहम बात है। उसी तरफ ही आ रहा हूँ। ये जो सा एक ट्रियो जो सा है वो, इसकी इनकम का आपने मेरे से पूछा है, तो इनकम का इस तरह है कि अगर आपके पास 4 साल का ट्रियो है, तो वो यानी कि 2 फीमेल्स हैं, तो वो 60-70 अंडे जो सा है, आप 50 मिनिमम अंडे लगा लें। एक 100 अंडे आगे आप उसमें हैच रेशियो जो सी है पहले साल की, आप ये लगा लें कि 60 आपने चूज़े हैच कर लिए। ठीक है। अगर आप इस टाइम जो सा चूज़े का जो पेट्स वाले हिसाब से चूज़े का रेट चल रहा है, वो 20,000 से 24,000 रुपया रेट है। अच्छा। एक चूज़े का। अच्छा। जो पाकिस्तानी है, लोकल ब्रीड। ठीक है, अगर आप मिनिमम 15,000 रुपये भी सेल करें, तो 15,000 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका रेवेन्यू जो सा है वो जनरेट होगा एक सीज़न के अंदर। अच्छा। इसका गर्मियों का सीज़न होता है 4 महीने, जिसमें ये एग लेइंग करता है। अच्छा सर, इसकी नस्लें भी होती हैं, मतलब फर्दर एक जानवर है उसकी नस्लें भी होती हैं, जिस तरह बाकी हम देख रहे हैं गाय होती है, भैंस होती है, नीली रावी साहिवाल नस्ल की, फलां इस तरह का भी होता है, जो उसमें अगर होती है तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? इसमें होती है, पर वो कैटेगरी इससे ना बाहर निकल जाती है। एक इसमें बर्ड आता है ईमो। अच्छा। EMU। ठीक है, वो बहुत छोटा सा बर्ड होता है, वो होता है इसी शेप में ही है, वो भी एक शुतुरमुर्ग की किस्म है, पर वो फिजिबल नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, आप एंड में कोई मशवरा देना चाह रहे हैं, या आप क्या मतलब हमारे व्यूवर्स को बताना चाह रहे हैं कि ये कितना अच्छा बिज़नेस है, करना चाहिए, क्या आप उनको कोई एंड में अपना पैगाम देना चाह रहे हैं? देखें जी, कोई भी बिज़नेस है, अब इस बिज़नेस को तकरीबन 400 से 500 लोगों ने शुरू किया था। अच्छा। पाकिस्तान में। अच्छा। ठीक है, वो हुकूमत ने जब सब्सिडी 2018 में हुकूमत चेंज हुई, जब सब्सिडी ख़त्म हुई, कोई परचेज बैग का इशू चल गया। ठीक है। कोई इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लग गई, तो ये कारोबार तब क्लैप्स हो गया था। जी। मैंने 2016 के एंड में या 2017 के एंड में ही अपनी टारगेट मार्केट चेंज कर ली। अभी भी पेट्स वाला बिजनेस चल रहा है और अच्छी खासी मार्केट है, क्योंकि शौकीन लोग जो उनसे हैं वो दुनिया से ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है, आज एक मिसाल कायम है। हाँ जी, यहाँ पे 100 लोग आते हैं, उनमें से एक आधा जो सा है वो अट्रैक्ट हो ही जाता है। अच्छा। ठीक है, और फिर आपके पास डिफरेंट, आजकल तो इतने ज़्यादा यानी कि मीडिया का दौर है। ठीक है, आप सोशल मीडिया इसकी एडवर्टीजमेंट करें, पेड प्रमोशन करें। अच्छा। आप महीने में इजीली 15-20 बर्ड्स की रोटेशन जो सी है वो कर सकते हैं, अगर आप सेल परचेज में भी आना चाहते हैं। क्या बात। और अगर आप इनको ब्रीड के तौर पर लेके जाते हैं, तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, जो भी आप 3-4 फार्म्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो इनको ब्रीड के लिहाज से लेके चल रहे हैं, या आगे बच्चे सेल कर रहे हैं या अंडे सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको भाई यही बताना चाहूँगा कि उनके पास प्री बुकिंग होती है।
ठीक है। अभी अंडा आया है और चूज़ा निकला नहीं है, प्री बुकिंग होती है, पेट्स की इतनी बड़ी मार्केट है, तो आप इनको पेट्स के लिहाज से लेके चलें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा अवैस भाई, मैं भी लाहौर से स्पेशल चल के आपके पास आया क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उमर भाई ने बताया कि जिनका फार्म है, मैंने भी सोचा जी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपको अच्छे से अच्छा बिज़नेस आइडिया दिए जाएँ, सिखाए जाएँ कि कैसे बिज़नेस करते हैं। तो हमारे व्यूवर्स लाहौर से भी होंगे, फैसलाबाद, कराची, मुख्तलिफ कंट्री से भी होंगे। आपने बड़ी मोहब्बत से डील करना है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत से हमें देखते हैं। इंशाल्लाह जी ज़रूर, जो भी भाई जो सा मेरे पास आए, मैंने कभी किसी को गलत नहीं गाइड किया, तो इंशाल्लाह उनको अच्छी सलाह देंगे, इंशाल्लाह उनका नुकसान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा वैसे भाई, मैंने कोशिश की कि जितने भी सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, क्योंकि मैंने तो नहीं रखा, कुछ आपके माइंड में आ रहे थे, मेरी कोशिश थी कि तमाम के तमाम नाज़रीन क्लियर किए जाएं। अगर आपके भी कोई माइंड में सवाल है जो मैं नहीं पूछ सका, तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया, आप अवैस भाई से मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है अवैस भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ी मेहरबानी जी। नाज़रीन, जैसे आज हमने सीखा कि शुतुरमुर्ग का कारोबार कैसे किया जाता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितनी इनकम होती है, तो मुझे भी बड़ा देख के डर लग रहा है, क्योंकि वो बड़ा इसका फोकस है मुझ पे। इसकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जितना हो सके मैक्सिमम कैमरे में आ सकूं। हमने भी, मेरे ख्याल में हमारे कैमरामैन लकी भाई ने भी इनको कवर करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, आज हम कारोबार सीखने की फुल ट्राई की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए साहिवाल से इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नई जगह पे नए लोगों के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के पास।